हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि यार कल मैंने आप सभी को टेलीग्राम में बताया था कि मैं 71 बीपीएससी के लिए एक आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि यार आपने कल ही देखा होगा कि नोटिफिकेशन क्योंकि इसका आ चुका है, लेकिन उसमें ना एक मुझे डाउट लग रहा है और शायद वो सभी को लग रहा है और मुझे लगता है कि वो डेट ना 30 अगस्त से आगे बढ़ेगा। कारण क्या है यार कि 22 अगस्त से ना यूपीएससी का मेंस का पेपर है और 29 अगस्त तक अगर पेपर है मान लो, तो फिर 30 अगस्त के अचानक मतलब बीपीएससी का कोई प्रीलिम्स कैसे ले सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप तैयारी तो करो 30 अगस्त के लिए ही, लेकिन एक सप्ताह का ना मार्जिन मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप देखना। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया यार, आपके लिए 30 अगस्त को ही मानकर एग्जाम का डेट मैंने आपके लिए एक प्रॉपर प्लान बना दिया है, बिल्कुल बेहतरीन प्लान, जैसा मैंने पिछले साल आपके लिए एक बनाया था। और उसमें यार मैंने हर चीज़ मतलब ध्यान रखा है कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को ना 4 से 5 बार रिवाइज कर सको, मतलब इस प्लान के अकॉर्डिंग। और एक और बात यार, अगर आप अभी जीरो से शुरू कर रहे हो ना, तो शायद हो सकता है बीपीएससी निकालना मुश्किल हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, एक बार कोई सब्जेक्ट आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है किसी लेवल तक, तो हो सकता है अगर एक बार कभी आपने पहले पढ़ा है ना, तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप जीरो से पढ़ रहे हो ना, अभी तक आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा हिस्ट्री पॉलिटी, तब आप शायद 71st के लिए यार अभी आप तैयारी मत करो, क्योंकि यार बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आप नहीं कर पाओगे। तो यार देखते हैं, सबसे पहले प्लान को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मैं समझा दूं, यहाँ पर 3 मंथ जो है, देखो ये जून हो गया, जुलाई हो गया, रेड मार्कर से लिखा हुआ है, और ये अगस्त का दिन हो गया। अब मैंने क्या किया यार, आपके लिए जो प्लान बनाया ना, उसमें मैंने 24 अगस्त तक आपका सब कुछ बाइंड अप कर दिया है 4 रिवीजन के साथ में। अब जरा देखो किस तरीके से आपको आगे प्लान करना है। तो अगर अपना मान लो मंडे से स्टार्ट करते हो, या मान लो आप अभी जून जो आने वाला है 2 तारीख 3 तारीख से स्टार्ट करते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो ना। देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम दिया। तो सबसे पहले अगर आप देखो ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री से। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ ना, तो आप 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक होते हैं। और एक और बात, जब मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ, जब मैं पॉलिटी लिख रहा हूँ ना, इसमें मैंने कहीं पर भी बिहार स्पेशल मेंशन नहीं किया है। कारण क्या है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आप देखना बिहार स्पेशल के काफ़ी सारे टॉपिक हिस्ट्री से मैच खाते हैं। मतलब आप नंदा डायनेस्टी देखो, मौर्य डायनेस्टी देखो, मगध पूरा का पूरा बिहार स्पेशल है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद आखिरी का जो 1-1.5 दिन होगा ना, उसमें आप बिहार स्पेशल वाली टॉपिक देख लेना। आप जिस समय पॉलिटी पढ़ोगे उस समय मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 8 से 10 पेज की ठीक से पॉलिटी होगी, वो आप देख लेना बिहार स्पेशल वाली। ऐसे ही ज्योग्राफी वाले दिन में ज्योग्राफी आप देख लोगे। तो ये 3 चीज़ मेनली होता है बिहार स्पेशल का, वो आप सब्जेक्ट के साथ ही करते जाओगे। और करंट अफेयर इसमें मैंने नहीं लिखा है, करंट अफेयर और मैथमेटिक्स। करंट अफेयर आपको यार डेली करना है, आप अपना एक टाइमिंग फिक्स बना लो, या तो रात में करो या सुबह करो, क्योंकि यार करंट अफेयर ना रटने वाली चीज़ होती है। तो आप ऐसा कर सकते हो ना, डेली का 2 घंटा या डेली का 1.5 घंटा करंट अफेयर में अभी से देना शुरू कर दो, एक सब्जेक्ट की तरह। और 1 घंटा डेली का, 1 घंटा कह लो या आप आधा घंटा ही कह लो, मान लो आधा घंटा आप हर दिन कम से कम 10 से 15 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब एक अपना ना टाइम फिक्स कर लो कि हम इस समय मतलब मैथ के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 10 से 15 डेली। और करंट अफेयर के लिए हम डेली 1.5 से 2 घंटा करंट अफेयर देना, चाहे आप रात में दो चाहे आप दिन में दो। तो आप देखते हैं सब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से आपको करना है। तो देखो सबसे पहले आपको ना स्टार्ट करना है हिस्ट्री से। कारण क्या है, बिहार स्पेशल को मिलाकर हिस्ट्री से ना लगभग 30 क्वेश्चन तक टच हो जाते हैं बीपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में। और पीटी को देखते हुए यार आपको तैयारी करनी है 69th लेवल की, और प्लस लूसेंट भी इस बार रटना है आपको। मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यार बीपीएससी की ना बहुत बेइज्जती हुई है इस बार। तो मुझे लगता है ये वापस से उसी एरा में जाएगा 69th वाले में, लेकिन फैक्चुअल तो कुछ ना कुछ रहेगा। जो स्टेटमेंट वो बनाएगा ना, वो भी फैक्चुअल ही ज़्यादातर देगा। तो मैं इस बार तो आपको सलाह दूंगा, अपना दोनों करो, फैक्ट्स भी करो और कॉन्सेप्ट भी करो। अब जरा देखो, हिस्ट्री के लिए आपको ना 2 सप्ताह मैंने दिया यहाँ पर। आप 2 सप्ताह में हिस्ट्री प्रॉपर कर सकते हो, अगर आपने कभी एक बार रीडिंग करी है तो। देखो क्या है, आप पहला जो 2 सप्ताह है ना जून का, उसमें आप प्रॉपर हिस्ट्री करोगे बिल्कुल अच्छे से। और अगर हो सके तो आप ना 5 से 6 पेज के अंदर बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लेना, बिल्कुल जो ऐसी चीज़ें जो आप रट नहीं पा रहे हो या जो भूल जा रहे हो। तो यहाँ पर ना एक काम ये करते जाना, आप जब पहली बार कंप्लीट करोगे तो आप अपने 2, 4, 5 पेज के शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि आप आखिरी में जब ट्रेन में जा रहे हो, जब एक दिन बचा हो, एग्जाम के दिन बचा हो 12 बजे तक, तो आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर सको। तो पहले 2 सप्ताह आपको देना हिस्ट्री पर, आपका हिस्ट्री एक बार तो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जो अगला वीक है ना, देखो हिस्ट्री पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी में लगभग 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो अगर आप देखो 13 से 15 क्वेश्चन होते आसान है, और पॉलिटी मुझे लगता है सबका फेवरेट होता है। तो पॉलिटी में ना आप 1 सप्ताह लगाकर बिल्कुल आराम से, देखो ये 16 से लेकर 22 तक,
16 जून से 22 जून तक आप पूरा एक सप्ताह लगाकर पॉलिटी कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से, और 13 से 15 क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे। पॉलिटी में गलत होने के ना चांस कम होते हैं। और इसके फैक्ट शीट बना लेना, जैसे जो अमेंडमेंट हो गए, जो आर्टिकल्स हो गए, जो पार्ट्स हो गए, उन सब के ना आप एक सीट बना लेना, ताकि जो रटने वाली चीज हो ना वो आपके लिए अलग से बना हो, ताकि आप बाद में रट पाओ। अब उसके बाद देखो जो अगला 2 सप्ताह है, क्योंकि साइंस ना हिस्ट्री के बाद साइंस वो पोर्शन होता है बीपीएससी का जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कितने आते हैं लगभग, देखो अगर बायोलॉजी की बात करूं मैं तो देखो बायो में ना लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आजकल बीपीएससी ना, अब पिछले साल तो नहीं पूछा था, लेकिन जब 69th का पेपर हुआ था ना तो बीपीएससी ने साइंस एंड टेक इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर पूछता है नैनो टेक्नोलॉजी पे, बायोटेक पे, उस तरीके से पूछा था। तो मैंने यहाँ पर दोनों काउंट किया है कि आप पूरा एक सप्ताह, मतलब ये वाला वीक जो है 23 जून से लेकर 29 जून तक ना बायोलॉजी को दोगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दोगे, जो कि कहाँ से पढ़ोगे आप साइंस टेक। अगर आप नहीं कर सकते ना तो विजन का पीटी 365 आता है एक यूपीएससी के अंदर, अपना उससे कर सकते हो, थोड़ा बहुत बस ऊपर से देख लेना हेडलाइन ये वाला, और बाकी आपको बायोलॉजी करनी है, ठीक है। अब जो अगला वीक है ना उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों करनी है। कारण क्या है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ना आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों मिलाकर जितना पूछेगा ना उतना अकेले बायोलॉजी का पूछता है। तो आपको बायोलॉजी पर ज्यादा टाइम देना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर कम टाइम देना है। तो ये दोनों आप मर्ज करोगे तो देखो 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक ये वाला जो वीक है वो फिजिक्स और किसका हो जाएगा, केमिस्ट्री का हो जाएगा। अब तो देखो, अब जो अगला टॉपिक है वो है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का, क्योंकि ना ज्योग्राफी के अंदर ज्यादातर चीजें ना रटने वाली होती है। आप पासेस रट लोगे, हिल्स रट लोगे, रिवर्स रट लोगे, तो रटने में ना ज्यादा आपको मतलब रट्टाफिकेशन ही ज्यादा चाहिए, लॉजिकल बस थोड़ा बहुत चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी में। तो आप ना एक सप्ताह के अंदर जो ज्योग्राफी वाले टॉपिक है ना 15 क्वेश्चन तक लगभग आते हैं उससे, वो आप कम से कम रट कर उसको खत्म कर देना, और तो थोड़ा बहुत जो लॉजिकल है। और इन्वायरमेंट के आप ना 2-3 चैप्टर निपटाना। कौन कौन सा, पॉल्यूशन जो कि ज्योग्राफी की बुक में भी मिल जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो कि ज्योग्राफी की बुक में आखिरी चैप्टर में मिल जाएगा, और इकोसिस्टम, ये 3 आप निपटा देना इन्वायरमेंट के चैप्टर, और बाकी ज्योग्राफी निपटा देना आप इस सप्ताह में 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक। तो ये वाला सप्ताह आपका ज्योग्राफी का हो जाएगा। अब जो आखिरी सब्जेक्ट बचेगा वो है आपका इकोनॉमी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक सप्ताह आराम से इस पर दो। लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ आपको ना बजट भी करना है इस सप्ताह, मतलब 14 जुलाई से 20 जुलाई तक ना आपको इकोनॉमी निपटाना है और बजट और इकोनॉमिक सर्वे निपटाना है, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड ही होता है। अब अगर आप ना इस मेरे प्लान को फॉलो करोगे ना तो 20 जुलाई तक आपका एक बार पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने पढ़कर खत्म कर दिया। क्योंकि करंट अफेयर आप डेली करते रहोगे 1.5 घंटा, मैथ आप आधा घंटा डेली बनाओगे 15 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, तो यहां तक आपका ना एक बार प्रॉपर सिलेबस खत्म हो गया। अब आपको ना उसके बाद ना ध्यान रखना, फास्ट रिवीजन पर हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक चीजें ना डाइजेस्ट ना हो हमारे दिमाग में। तो अगले जो कितने सप्ताह बच गए, देखो 1 2 3 4 सप्ताह में ना आपको 2-2 सप्ताह में रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट का। अब मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने ना आपके लिए फ्लेक्सिबल बनाया है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल सको। तो 2 सप्ताह में ना आप रिवीजन नंबर 2 करोगे, मतलब दूसरा रिवीजन कंप्लीट करोगे 21 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक। तो 2 सप्ताह में जो भी आपने पढ़ा है पहले फटाफट हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद अगली बार फिर से 2 सप्ताह के अंदर, देखो यहाँ 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक 2 सप्ताह में फिर से आपको रिवीजन एक बार करना है। 15 दिन काफी होते हैं रिवीजन के लिए किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो पहले 15 दिन में दूसरा रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद के 15 दिन में तीसरा रिवीजन हो जाएगा। अब आपका डेट आ जाएगा, देखो ये 18 अगस्त आ जाएगा। तो 18 से लेकर 24 अगस्त ये वाला जो वीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, एक बार फास्ट रिवीजन करना है अपने फैक्ट का। जो भी आपने फैक्ट बनाया, जो रटने वाली चीज है, ज्योग्राफी में हो गया, हिस्ट्री में हो गया, पॉलिटी में हो गया, जो भी इकोनॉमी में हो गया, जो कमिटी वगैरह होते हैं, तो जो भी रटने वाली चीज है ना फास्ट बिल्कुल, वो 18 से लेकर आप कब तक करोगे, 24 तक करोगे ये वाला वीक। तो रिवीजन नंबर कौन सा हो गया, ये 4th। अभी भी आपके पास एक वीक बच जाएगा, और उस एक वीक में ना अपना फाइनल कड़ी का रिवीजन करोगे। जो भी चीज आप भूल रहे हो, मतलब आखिरी जो सप्ताह है ना वो आपको उसी पर देना है जो आप भूल रहे हो बार बार, जो याद नहीं कर पा रहे हो, फटाफट आपको दिमाग से निकालना है वो वाली चीज। तो दिमाग से मतलब लेके जाना एक बार कि वो याद हो जाए। तो आखिरी वीक ना फ्लेक्सिबल रखा है मैंने आपके लिए कि आपका जो मर्जी हो कि आप जो भूल रहे हो आप उसको ज्यादा प्रीफर करो। तो देखो इस तरीके से ना
5 बार रिवाइज कर लोगे। पहले आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया अच्छे से, फिर 15-15 दिन के 2 रिवीजन रखे, फिर एक बार 7 दिन का रिवीजन रखा, और एक आखिरी दिन में फास्ट रिवीजन रखना है आखिरी सप्ताह के अंदर, जिस सप्ताह एग्जाम होगा। तो यार इस स्ट्रेटजी से ना 5 बार रिवाइज कर लोगे अपने सिलेबस को, एक बार फैक्ट के साथ साथ। तो यार ये आपकी है पूरी 71 की स्ट्रेटजी। और ये वाली जो सीट है ना, मतलब जो ये स्क्रीनशॉट है, मैं ऐसे तो हट जाऊंगा, लेकिन मैं ये वाला डाल देता हूं टेलीग्राम में। तो आप ना नीचे ना बीपीएससी का एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, और नॉर्मल हमारे चैनल का भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप दोनों में ज्वाइन हो जाना। मैं अक्सर यार वहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, उन सभी के स्क्रीनशॉट वगैरह उसी टेलीग्राम में डालूंगा। और जो भी नोट्स वगैरह होंगे ना, अगर मान लो मैं कुछ बनाता हूँ नोट्स वगैरह, क्योंकि देखो एक्चुअली मेरा शायद यूपीएससी का मेंस वगैरह का पेपर हो, तो मैं तो शायद यूपीएससी मेंस में फंसा रहूँ, अगर हो सकता है सीसेट में दिक्कत ना हो तो। क्योंकि ना मैंने भी यूपीएससी का पेपर दिया था, पिछला वीडियो आपने देखा हो, तो मेरे जीएस के अंदर ना 92 मार्क्स आ रहे हैं लगभग, लेकिन सीसेट में ना 63 के आसपास आ रहे हैं कोचिंग के आंसर की से। तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता, रिजल्ट का मैं भी वेट कर रहा हूँ थोड़ा। तो अगर 10 तक मैं वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का, अगर 10 तक यूपीएससी का रिजल्ट आ जाता है, अगर यूपीएससी नहीं होता है तो मैं प्रॉपर अपना ही प्लान फॉलो करूंगा, और अगर हो जाता है तो फिर मैं यूपीएससी मेंस के लिए प्रॉपर फॉलो करूंगा। तो अब देखा जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर बीपीएससी के लिए प्लान फॉलो कर रहे हो ना, तो आप इस प्लान को लेकर चल सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन ये प्लान साबित होगा आपके लिए। और यार आप बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी है, आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी यार। और आप एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ लोग ना नए होंगे चैनल पर, तो अपना मैं प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ एक, या फिर आप चैनल पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हो। पिछले साल मैंने यार क्या किया है, हर एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए, साइंस के हो गए, सब्जेक्ट के अंदर क्या पूछता है ना बीपीएससी, मैंने उसके लिए ना हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाया है। आप अगर वो वीडियो देख लोगे ना एक बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, तो आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो यार वो जरूर आप देखना, बहुत काम की आएगी। उसके बाद आप जरूर हमें रिव्यू देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।